नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इनका नाम धीरेन्द्र सिंह है और ये प्रदेश भाजपा बिहार के कार्य समिति के सदस्य हैं। पटना में अमित शाह जी की एक बड़ी विशाल जनसभा हुई और उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती को केंद्र में रखा गया। इस सम्मेलन के सफलता में धीरेन्द्र सिंह का योगदान काफ़ी अहम रहा और जहां महापुरुषों की बात होती है, जहां समाज को एकजुट करने की बात होती है, धीरेन्द्र सिंह लगातार आगे रहे हैं और पिछले 2.5 दशकों से भाजपा के एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। धीरेन्द्र जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों को लेकर भाजपा लगातार कार्यक्रम करती है, कैसा लगता है आपको? देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में सबसे पहले एक विषय को जान लेना चाहिए। इस देश में सबसे बड़ा किसान और मजदूर का कोई नेता हुआ तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। उनसे बड़ा अभी तक कोई किसान मजदूर का नेता नहीं हुआ। और स्वामी सहजानंद जी का जो किसान मजदूर के उतने बड़े नेता को और उन्होंने जो जमात जोड़ा था आज़ादी के पहले 1934 में कांग्रेस पार्टी से वो पृथक हो गए थे। कांग्रेस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो उनको यही जब बिहार अकाल पड़ा था देश में, गांधी जी आए हुए थे चंपारण में और उनसे जा कर के और कहे थे गांधी जी से कि किसान का लगान को माफ़ करने के लिए बोलिए जमींदारों को। जो जमींदार थे वो लगान वसूल रहे थे और किसान को घर में एक फुटी अनाज नहीं था। उस परिस्थिति में जब गांधी जी के पास गए, गांधी जी लोग जो थे उन लोग से पार्टी से संबद्ध जमींदार लोग भी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दरभंगा महाराज से इस पर बात करेंगे। उसी पर वो गुस्सा में कि बात करने की विषय नहीं है, अभी तो आपको डट कर के बोलना चाहिए था कि नहीं विषय सही है और किसान की लगान माफ़ होना चाहिए, और उसको अलग कर दिए। और उसके बाद 35 में उन्होंने स्थापना किया किसान मजदूर संघ बना करके, और यही हाजीपुर के धरती पर कांग्रेस पार्टी से बड़ी संगठन खड़ा कर दिया पूरे देश भर में। 2.5 लाख डेलीगेट्स बन गए थे और हाजीपुर के बैठक में उन्होंने ये किया था। तो उतने बड़े नायक हो और उसमें किसान और मजदूर का जो बात करते थे उसमें जात की बात नहीं करते थे। किसान में वो मध्यवर्गीय किसान, लघु किसान, सीमांत किसान और मजदूर सबको, उसमें सभी जाति के लोग होते हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, जादव हो, जो भी वर्ग, जिस वर्ग को ले लीजिए, वो सभी वर्ग के लोग कृषक थे। और सभी वर्ग में जो गरीब होता है, जो जिसको कृषि नहीं है, वो मजदूर हो जाता है। तो सभी वर्ग के लोग मजदूर थे। तो सबको जोड़ करके उन्होंने चलने का काम किया। और यहाँ जब से 90 दशक के बाद राजनीति शुरू हुई तो वो किसान को संगठित नहीं होने देने का एक साजिश था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अगर हम व्यापक पैमाना पर लेंगे तो किसान मजदूर की लड़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार में 70% लोग किसान और मजदूर हैं और उसी के बल पर बिहार राज्य चल रही है। तो उस पर तो चूंकि वो सब लोग इकट्ठा न हो, इसलिए ये लोग उसको जात में बांट दिया और उसको एक जात के विशेष के रूप में प्रोजेक्शन देकर के ठंडा बस्ता में डालने का काम किया। आप लोग लगातार हर एक वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर लगातार कई सारे कार्यक्रम करते हैं, कई सारे मंच हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और जैसे आपके जैसे लोग जब आगे आते हैं तो विपक्ष सीधे आरोप लगाता है कि भाजपा भूमिहारों को साधने की कोशिश करे। आपको लगता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे एक महापुरुष को एक जाति से बांध देना कितना उचित है? यही इसी विषय को आपको बता रहे थे कि जाति में बांधने की जो व्यवस्था बनाई इन लोगों ने, ये सत्य है, ये प्रमाणिक है। उनका सीताराम आश्रम बिहटा में केंद्रित है, वो केंद्र बनाए थे। और यहाँ पर वही 1952 में बिहार में जमींदारी प्रथा भ्रष्ट हुई थी। श्री कृष्ण सिंह जमींदार मुख्यमंत्री थे और उन पर दबाव बना करके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारी प्रथा भ्रष्ट करवाया था। और जमींदारी प्रथा में सबसे ज़्यादा अगर उस कालखंड में होंगे तो भूमिहार वर्ग के लोग होंगे। तो ये लोग, हाँ, ये बात तय है कि वो हमारे परिवार से आते थे। अगर कोई हमारे परिवार से आ गया और महापुरुष हैं, वीर कुंवर सिंह जी को अगर कोई जाति के सीमा में बांध दे, शिवाजी को कोई जाति के सीमा में बांध दे, महाराणा प्रताप को जाति के सीमा में बांध दे, तो ये जो चीज़ है, अब सम्राट अशोक को जाति के सीमा में बांध दे, तो ये शोभा नहीं देता है। कोई न कोई तो महानायक किसी न किसी वर्ग और समाज में पैदा लेते हैं, लेकिन वो महानायक का उद्देश्य क्या है, वो किसके नेता थे और उसको आप क्यों उसको आप बंद करके और जातीय चाशनी में परोसने का जो काम कर रहे हैं वो अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
यहाँ किसान मजदूर का अनुनाश्रय संबंध है और लड़ाई में केंद्र बिंदु में किसान मजदूर की समस्या दोनों की सामान्य है और वो सभी जाति के लोग हैं और सभी जाति का एक ही डिमांड है। तो वो किसान मजदूर का लड़ाई अलग कहाँ हुआ। कल किसान समागम में आदरणीय विवेक ठाकुर जी इसके संयोजक थे, उन्होंने उठाया कि 3 लाख करोड़ रुपया 3 गो जो कृषि बजट हुआ है वो गया कहाँ। किसान का आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको जात के चाशनी में पिरो देते हैं। ये अब चलने वाला नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और वो अगर कोई भूमिहार समाज में पैदा ले लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसलिए वो महान नायक नहीं है। यही है, राज्य सरकार इसीलिए उपेक्षा करती है। ये लोग जातीय रूप से यहाँ पर झूठ सच का गुलबंद करें, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 32 साल हो गया, 32 साल से आप कह रहे हैं कि पिछड़ा को अभी सम्मान नहीं मिला है, दलित को नहीं मिला है। 32 साल से तो आप ही पिछड़ा का नेता बने हुए हैं, तो सम्मान कोनो अगड़ा रोक दिया कि आपको नहीं दीजिए, पिछड़ा को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मुख्यधारा में नहीं आना चाहिए? किसने रोका? समझना होगा, जनता को ये समझना होगा कि 32 साल से बैठे हुए हैं, अब फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि अगड़ा को अभी सामंती बचले है। तो आप कर क्या रहे थे, किसको क्या कर रहे थे आप जो सवाल उठा रहे हैं एकदम मौजूद सवाल है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद अगर बिहार में बात कर लेते हैं किसानों की, तो जो लोग सत्ता में होते हैं, लगातार भाजपा ने कई काम भी किए हैं बिहार के किसानों के लिए, केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन कल जो सम्मेलन हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी आए, वो सहकारिता मंत्री भी हैं, और जिस तरह से किसान के मुद्दे को आप लोगों ने एकदम सीधे पटल पर रखकर सरकार को घेरने का काम किया, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब सरकार नहीं कहेंगे, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन मोनोपोली उनकी चलती है, किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री जी का सीधा बात है, मुख्यमंत्री जी जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर अपना सरकार बनाने में और बिगाड़ ये काम में लगे हुए हैं। उनका एक ही अभियान है, हाँ मेरा वैभव अमर रहे, माँ हम आप दिन 4 रहे न चाहे, कि उनका ये सिद्धांत है। हमारा कुर्सी सुरक्षित रहे, बाकी बिहार त्राही त्राही करते हैं। वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मालिक हैं और उनको वो सबसे बड़ा देख रहे हैं कि पलटू चाचा के रूप में वही उन्हीं का तेजस्वी जी और उनका एक बड़ा भाई जो है तेज प्रताप, दोनों पलटू चाचा करते थे। तो जग जाहिर है कि उन जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर उनको किसान और मजदूर से आज तक मतलब रहा है क्या? अगर रहा है तो वो किसानों के लिए किए क्या है? और स्वामी सहजानंद जैसे महापुरुष को आज केंद्रीय गृह मंत्री आए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बात रखी और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, उनको देखिए, स्वामी सहजानंद किसी के मोहताज नहीं है कि आप उनको आयाम देंगे। लेकिन हमारा सरकार और जो प्रधानमंत्री का सोच है, वो प्रधानमंत्री का सोच, स्वामी सहजानंद जी का जो सोच था, उसको जमीन पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सहजानंद जी का सोच क्या था? A to Z के कल्पना करते थे, जो A to Z ये लोग बोलते हैं और A to Z को बीच में खिसका देते हैं दोनों मिल करके, और स्वामी सहजानंद सरस्वती A to Z की बात करते थे। अब प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है सबका साथ, सबका विकास, सबका, ये सब पूरी कल्पना होगी। और बिहार में तो खास करके और प्रासंगिक है कि बिहार बंटवारा के बाद न तो आपके पास कोई कल कारखाना था, अगर था भी बरौनी का कारखाना मृत पड़ गया था, खाद कारखाना बंद हो गया था, और प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बरौनी में अब गर्व से कहेंगे कि हमारा खाद कारखाना, वो भी किसान से संबंधित था, कृषि से संबंधित था। आज बरौनी कल कारखाना जो चालू हुआ है, प्रधानमंत्री जी आप जी जानते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री जी, और उससे पहले अब नीतीश जी का वो कारखाना लगाए हैं, एक लालटेन का भी फैक्ट्री लगाते तो जनता दल वाले लोग, राजद वाले लोग कहते कि हमारा ही पार्टी का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका भी फैक्ट्री नहीं लगाने का काम किया है, एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगाने का काम किया। ये किए क्या है? और कहते हैं कि अभी ये लोग बरगलाते हैं कि आप लोग को अभी सम्मान नहीं मिला है, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को, तो रोका किसने? आप नेता हैं, उधर लालू जी 15 साल शासन किए, 17 साल से आप बैठे हुए हैं, तो आप उसको मुख्यधारा में लाइए। इसमें कहाँ कोई अगड़ा की भूमिका था? अगड़ा तो आपको बैठाया है कि अगर आपको लग रहा हो कि मुख्यधारा में नहीं शामिल हो, उसको शामिल करवाइए। तो अब किस पर आरोप लगाते हैं? 32 साल से आप बैठे हैं साहब,
आप कह रहे हैं कि अब पिछड़ा कल्याण करते हैं, अब पिछड़ा और पिछड़ते जा रहा है, दलित और दलित होते जा रहा है और कमज़ोर होते जा रहा है। इसका जिम्मेवार आप हैं, उसको जवाब आप दीजिए, जनता को जवाब आप दीजिए। और किसान मजदूर को अब लड़ाने से यहाँ की जनता समझ गई है, किसान मजदूर अब लड़ने वाला नहीं है, उसको एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। और किसान मजदूर में सभी वर्ग आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सफलीभूत होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2024 में सब 40 के 40 सीट जीतेगी और आने वाला जो 25 है इस सब का दौरी दुकान बंद करा करके ये लोग को जनता जवाब पूछेगी, ये लोग को जवाब नहीं मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं, हम विपक्ष में नहीं करते, हमारी महती भूमिका बढ़ गई है। हम जनता को जगाने का काम करेंगे, उसका अधिकार को उसको एकजुट करने का काम करेंगे, यही काम हम लोगों का है। ये धीरेन्द्र सिंह जी हैं और साफ गोई के साथ कह रहे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे युग पुरुषों को जो लोग जाति में बांधना चाहते हैं, उनकी असली मंशा समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति करनी है। भाजपा कभी भी वोट बैंक की राजनीति के लिए जातिगत तनाव को पैदा नहीं करना चाहती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मेलन किया है, इसका फलाफल यही है कि किसानों के मुद्दे पर बिहार सरकार को जगाना है, जनहित के मुद्दों पर आम जनता को एकजुट करना है और आने वाले समय में किसानों के हक और हकूक की लड़ाई भाजपा के मंच से ये तमाम नेता लड़ेंगे और स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों को जन जन तक लेकर जाएंगे।